अन्नू का जो पति है ना रामू, उसके जैसा हैवान पति भगवान ना करे कि दुनिया में किसी के नसीब में वैसा पति मिले। किसी के नसीब में वैसा पति ना हो जो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन शादियां करने को चला है। अपनी एक बीवी और एक बच्चा जो भी दुनिया में नहीं आया है उसको छोड़ करके चला तीसरी शादी करने। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और मेरा यही कामना है ऊपर वाले से कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जो है मेरे फैमिली हैं और आप लोगों का सलामती ही मेरे लिए सब कुछ है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अन्नू निषाद यानी कि प्रीति की मौसी की जो लड़की है अन्नू। आप सभी लोग जानते होंगे कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और उसकी ज़िंदगी इतना दुखों से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है कि भगवान ना करे कि किसी के ज़िंदगी में वैसा दुख आए। उसका जो पति है ना दोस्तों, उसके जैसा घटिया इंसान तो हमने आज तक नहीं देखा है। उसका यही हरकत है कि उसकी पहली पत्नी उसको छोड़ करके भाग गई। तो दोस्तों देखिए, उसकी पहली पत्नी से भी उसका बच्चे हैं। फिर वो दूसरी बार अन्नू से शादी किया। पहले अन्नू को प्यार का झांसा दिया, फिर शादी किया जब वो कुंवारी थी। फिर उससे शादी करके जो है अपना घर बसा लिया। और यहाँ तक कि एक लड़की भी पैदा हो गई है ना, एक लड़की भी पैदा हो गई। फिर दूसरा उसका जो है पेट में उसका बच्चा पल रहा है अन्नू का। और इस हालात में वो अन्नू को छोड़ करके चला गया तीसरी शादी करने के लिए। और जब अभी अन्नू के पास था ना, तो उससे मतलब शॉर्ट वीडियो में दिखा रहा था, पब्लिक से दिखा रहा था कि उसको कपड़ा नहीं पसारने दे रहा था कि तुम बैठो, तुम प्रेग्नेंट हो, हम कर देते हैं, तुम कोई काम मत करो, सारा काम हम खुद कर लेंगे। जो इंसान इतना दिखावा कर रहा था वो इंसान छोड़ के कैसे जा सकता है? उसको इस हालात में छोड़कर चला गया, वो पति कहलाएगा? तो भगवान ना करे कि इसके जैसा हैवान पति किसी को मिले। पहले तो दोस्तों ये अन्नू को इस तरीके से शादी किया कि यहाँ तक कि उसका आप लोग जान सकते हैं कि एक आंख से बेचारी, मतलब उसका एक आंख नहीं है। आप लोग तो सारे लोग देखते होंगे, जानते भी होंगे। फिर भी वो शादी किया। जब उसके आँख का ऑपरेशन करने होने वाला था तो वो बोला कि नहीं, तुम मुझे मतलब पैसा लगाने के डर से ही ना बोला होगा कि तुम मुझे ऐसे ही ठीक लगती हो, बहुत अच्छा लगती हो, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एक आँख में ही हमको बहुत अच्छा लगती हो। नहीं करवाया। अभी भी वो लड़की बोल रही है कि देखिए जैसा भी है वो मेरा पति है और मैं नहीं चाहती कि मेरा पति किसी और से शादी करे, क्योंकि ये सदमा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और बेचारी आज जो अन्नू है ना दोस्तों, अपने ज़िंदगी से तंग आ करके, एक अपनी बेटी को इस दुनिया में छोड़ करके और एक बच्चा जो उसके कोख में पल रहा है, अभी दुनिया को भी नहीं देखा है, उसको ले करके ही वो चली अपनी जान देने के लिए, खुदकुशी करने के लिए। वो नदी में कूदने को चली गई, लेकिन उसके जिनके घर में वो रहती है वो सारे महिलाएं जा करके उनको पकड़ करके लाई अन्नू को। दोस्तों, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है कि अपने साथ साथ एक और जो इस दुनिया को भी नहीं देखा है उसकी भी जान देने के लिए तुली हुई है, अपने ज़िंदगी से तंग आ करके। देखिए, हम अन्नू बहन आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि आप पे जो बीत रहा है, हम भी बोलने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, आपको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। लेकिन अगर वैसा किसी पे पड़ जाए ना तो किसी से नहीं बर्दाश्त होगा, किसी से नहीं बर्दाश्त होगा। क्योंकि जिस पे पड़ता है ना दुख, जिस पे भगवान विपत डाल देते हैं, दुख डाल देते हैं, वही उसका दुख दर्द समझ सकता है। दूसरा कोई आपको सपोर्ट दे सकता है, आपको हिम्मत दे सकता है कि हम हैं, लेकिन उनका जगह कोई नहीं ले सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये सारी बातें झेल चुके हैं और जान चुके हैं। बहुत ही कम उम्र में ही और नए उम्र में भी हमारे भी पापा जो है इस दुनिया को छोड़ के चल दिए। और उस समय हम लोगों को लोग जितना हिम्मत दे रहे थे ना, अभी कोई पूछने तक भी नहीं आता है कि मेरे परिवार वाले कैसे हैं, किस हाल में हैं। एक वक्त का रोटी उनको अच्छे से मिल पा रहा है, खा रहा है या फिर नहीं खा रहा है, लेकिन कहने के लिए सभी बोल देते हैं। तो अन्नू हम यही कहना चाहेंगे कि जब रामू उसी लायक है, उसको मतलब कितना भी कोई समझा ले लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर उसके पीछे टेंशन तो होगा ही, लेकिन फिर भी आपको नहीं करना चाहिए। जब वो अपने दुनिया में खुश है तो आप भी अंदर से हिम्मत कीजिए
और आप ऐसे हार ना मानिए अपनी ज़िंदगी से कि आप अपने जान देने को चलिए। आप अपनी बेटी के बारे में सोचिए, और आपके कोख में एक बच्चा जो पल रहा है, हम ऊपर वाले से यही विनती करते हैं कि भगवान आपका वो बच्चा जो है वो लड़का दे दे, ताकि आप उसके सहारे अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से काट सको, एकदम बेटर से। क्योंकि जो कमी एक पति नहीं पूरा कर पाता है ना, जो शौक सुख दुख नहीं कर पाता है ना, वो एक लड़का आपका ज़रूर करेगा। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा दुख ही रहेगा। जिसके ज़िंदगी में आज सुख है ना, कल उसको दुख होगा। जिसको आज दुख है ना, उसको कल सुख होगा। तो आप अपने ज़िंदगी से ऐसे मत हार मानिए, आपको हिम्मत रखना होगा, क्योंकि आप एक प्रेग्नेंट है। आप अपने साथ एक और बच्चे की ज़िंदगी को आप जोखिम में डाल रहे हैं। आप हिम्मत रखिए और हौसला रखिए, और यूट्यूब पे अपना रात दिन मेहनत कीजिए, अपना मेहनत जारी रखिए, ताकि आपका शरीर वैसा है, डिलीवरी के वक्त भी आपको ऐसे हालात में आप खाएंगी नहीं, टाइम से पिएंगी नहीं, और इस तरीके से टेंशन में रहिएगा तो उस बच्चे पे भी बुरा असर पड़ सकता है, उसको भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आगे चल के डिलीवरी के वक्त आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ प्रॉब्लम हो सकती है ना खाने पीने की वजह से। तो हम यही कहेंगे कि आप हिम्मत रखिए और अपना मेहनत करते रहिए, और ताकि आपका दो पैसा यूट्यूब से आ सके, आप अपना और अपने बच्ची का, अपने जो पल रहा है उसका पालन पोषण अच्छे तरीके से आप कर सके। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इतना इस चीज़ के ऊपर पड़ा होगा, वो वीडियो कैसे बनाएगा। जिसके ऊपर इतना पति छोड़ के भाग गया, प्रेग्नेंट है, फिर भी वीडियो बना रही है। तो देखिए, लोगों के लिए कहना आसान है, लोग कुछ भी कह देंगे। कहने के लिए हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते हैं। पब्लिक है, वो कुछ भी, उसका मतलब एकदम फ्री है, वो कुछ भी आपको बोल सकता है, वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से कुछ भी बोल सकता है। लेकिन आप किसी की बात मत सुनिए। आप सब सारे पब्लिक और गांव वाले की सबका बातों का नज़रअंदाज करके आप अपने काम पे फोकस कीजिए। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, क्योंकि आपके पास आपका पति तो उस लायक है नहीं, आपके मायके वाले उस लायक है नहीं, है ना। आपको जो भी करना है खुद के दम पे करना है। तो जब हमारा वही वीडियो बनाना ही हमारा रोजी रोटी है, उसी से हमारा पेट भरता है, हमारा पेट पलता है, हमारा मतलब सब कुछ घर परिवार चलता है, तो हम वही ना करेंगे जी। मान लीजिए कोई इंसान जो काम पे, जिस काम पे निर्भर है, जिस काम से उसका घर चलता है, वो तो वो करेगा ही, किसी भी हालत में करेगा, चाहे उसके ऊपर कितना भी दुख का पहाड़ टूटा हो तो क्या है, लेकिन वो इंसान वो काम जरूर करेगा जिससे उसका पेट पलता है। तो पब्लिक को आप बोलने दीजिए, आप अपने काम पे फोकस कीजिए। और हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अन्नू मेरी बहन जैसी हैं, कि आप ये सब जान देने वाने की और खुदकुशी करने के बारे में कभी मत सोचिए। क्योंकि आपके जाने के बाद आपकी एक को तो आप अपने साथ में लेकर के चले जाइएगा जो आपके पेट में पल रहा है, लेकिन एक को जो आप छोड़ कर जाएंगी इतनी छोटी सी उम्र में, 1-1.5 साल या फिर 2 साल की होगी आपकी बच्ची, हमको क्लियर पता नहीं है, उस बच्ची को आप छोड़ के जाइएगा तो उसको कौन सहारा देगा, कौन उसको पढ़ाएगा लिखाएगा, पालन पोषण करेगा। अभी तो वो अपने पैर पे खड़ा नहीं हुई है। आप देख रही है ना, खुद यहाँ पे मालती चौहान चली गई, और उसके बच्चे का चाहे कोई कितना भी पालन पोषण कर ले, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को जो परवरिश दे सकती है ना, वो बाकी कोई नहीं दे सकता है। तो इसीलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, और अपने बच्चों के लिए आपको जीना होगा। पति को छोड़िए जाए भाड़ में, और 1 नहीं 2 नहीं, वो 3-3 शादियाँ करने चला है दोस्तों। और अन्नू का ही कहना है कि मतलब पहले से ही वो किसी लड़की से जो है बातें करता था, और उसका शादी होने वाला है मई में, जिसके वजह से ये अन्नू से अभी से दूरियां बना रहा है, ताकि उस समय उसको लेकर के भाग सके, उसके साथ रह सके। अन्नू का ही कहना है दोस्तों। तो अन्नू हम आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप ये सब छोड़िए और अपना ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कीजिए, और उसका टेंशन आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि भैंस के आगे बींग बजाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहे कुछ खुदकुशी कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको भी हिम्मत से रहिए, ताकि वो उसको भी लगे कि भाई हम कुछ भी कर रहे हैं, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना। तो वो भी कुछ सोच विचार करेगा। तो आप जो है अच्छे से रहिए और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। अपने खुद का आपको ध्यान अभी रखना है, क्योंकि आपके साथ साथ एक और ज़िंदगी जो है पल रहा है। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं। क्या बताएं कि एक इंसान ऐसा होता है ना कि क्या ही बताया।
पति का ना होना, उसका कमी महसूस होना, वो हम समझ सकते हैं। आपके दर्द को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं हम, क्योंकि मेरे साथ तो हर कोई है दोस्तों, लेकिन मेरे जो पापा नहीं है ना, और मेरी मम्मी जिस दुख दर्द से गुजरती है ना, बहुत ही इतने मतलब अभी नए एज में कि हम क्या बताएं आप लोग को, कि जब वो दिन याद आता है ना तो कलेजा फटती है। तो आपके दुख दर्द को हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक तो दुनिया में जो नहीं रहता उसका बात अलग, आपका दुनिया में हो के भी ना होने के बराबर ही है ना, जो बार बार मारे पीटे, कहीं छोड़ के भाग जाए, वैसे प्रेगनेंसी हालत में भी आपको छोड़ के भाग जाए, तो आप पे क्या बीतती होगी। तो दोस्तों यही सारी बातें हैं, आज का ब्लॉग जो है यही था। और आज जो है हमको सुबह से टाइम ही नहीं मिल पाया, क्योंकि कल है महाशिवरात्रि और आज प्रदोष है, तो हम ये व्रत करते हैं प्रदोष। तो आज मेरा व्रत था और कल भी हम पूजा पाठ करके उसके बाद खाना खा लेंगे। तो दोस्तों आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इस ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप लोग हमें ढेर सारा प्यार सपोर्ट कीजिएगा, दीजिएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को दिल से थैंक यू।